कानपुर के मित्र ब्रिजेश अवस्थी उन्हें बताया कि हमारे एक गुरु हैं श्री राधारमण मिश्र जी, फतेहपुर के बरिगवा गांव में रहते हैं। बहुत पहुँचे हुए संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जो बोल देते हैं वही हो जाता है। मतलब खूब प्रशंसा की राधारमण मिश्र जी की। भदौरिया जी के मन में उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा हो गई। फिर अगले ही दिन वह मिलने चले गए। हल्की सर्दी का मौसम था, दुर्गा अष्टमी का दिन था, मौसम सुहावना था, मन भी खुश था। उनके गांव पहुंच गए। घर पहुंचे राधारमण मिश्र जी अपने कच्चे मकान की छत पर तख्त पर आंखें बंद किए बैठे थे। 2-4 लोग और बैठे थे, दाएं बाएं सब शांत थे। ब्रिजेश अवस्थी व भदौरिया जी ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए। राधारमण मिश्र जी मैं आंखें ही नहीं खोली। कुछ देर बाद ब्रिजेश अवस्थी ने उन्हें बताया कि उनके मित्र हैं। भदौरिया जी कानपुर के हैं, बड़े भक्ति भाव वाले हैं, जीवन भर अन्न न खाने का व्रत ले रखा है, आपके दर्शन के लिए आए हैं। राधारमण मिश्र जी पहले की ही भांति आंखें बंद किए बैठे रहे, जैसे कुछ सुना ही नहीं, कुछ भी नोटिस नहीं लिया, केवल शांत बैठे रहे। अवस्थी जी को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि राधारमण मिश्र जी इतनी अनदेखी क्यों कर रहे हैं। भदौरिया जी से तो नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे। 4-5 मिनट बाद अवस्थी फिर उठे और राधारमण मिश्र जी के कान के समीप गए। उन्हें लगा कि उम्र के चलते राधारमण मिश्र जी कुछ कम सुनने लगे हैं। हो सकता है उन्हें आने का पता ही ना चला हो या फिर सुना ही ना हो। फिर थोड़ा जोर से बोले कि हमारे मित्र हैं, भदौरिया जी भक्ति भाव वाले हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, जीवन भर अन्न न खाने का व्रत कर रखा है। राधारमण मिश्र जी ने फिर भी आंखें नहीं खोली, पर कुछ क्षण बाद अवस्थी मिश्रित गांवई बोली में कुछ शब्द कहें, केवल एक वाक्य की कालते खाएं लगी हैं, यानी कल से खाने लगेंगे। इतना सुनते ही भदौरिया जी का तो अंदर अंदर पारा चढ़ गया, क्रोध आने लगा। अवस्थी को इशारा किया, चलो यार यहाँ से, परंतु मन ही मन कह रहे थे कि इस बाबा को कुछ नहीं पता। अंततः बेमन से अवस्थी भी उठ आए। राधारमण मिश्र जी ने आंखें भी नहीं खोली, ना रोका। घर से निकलते ही भदौरिया जी अपने मित्र अवस्थी पर नाराजगी से चिल्ला उठे, कहाँ ले आए बताइए, 2 साल से कुछ नहीं खाया और यह कह रहे हैं कालते खाएं लगे हैं। अरे कोई जबरदस्ती खिला देगा क्या, यह मेरा संकल्प है। बावजूद इनके मित्र अवस्थी अपनी बात पर डटे रहे और राधारमण मिश्र जी त्रिकालदर्शी बताते हुए उनकी महिमा का बखान करते रहे। इसी नोकझोंक में दोनों कानपुर आ गए। अगले दिन दुर्गा नवमी थी। भदौरिया जी के एक मित्र हर वर्ष इस दिन अपने घर बड़ा भंडारा कर आते रहे थे। उस दिन भी भंडारा था, उसमें भदौरिया जी भी आमंत्रित थे। तय समय पर अपनी मित्र मंडली के साथ यह वहां पहुंच भी गए। मित्र मंडली हमेशा से ही लेकर चलते थे, कम से कम 2 गाड़ियों में 8 से 10 मित्र साथ रहते ही थे। सभी जाकर अलग बैठ गए। 2 मित्र साथ बैठे, बाकी खाना खाने लग गए। सभी आयोजक मित्र ने कहा कि भदौरिया जी आप भी यही बैठ जाओ, आप मत खाना, बाकी सब लोग साथ खा लेंगे, आपका भी समय बचेगा। इन्हें बात ठीक लगी है, उठकर पंगत में आ गए। वहां में जो के पीछे लाइन में कुर्सियां लगी थी, उन्हीं पर खाना परोसा जा रहा था। भदौरिया जी किनारे वाली कुर्सी खींचकर और किनारे हो गए। तभी उस मित्र ने कहा कि खाना मत बैठ तो साथ जाओ पंगत में। यह फिर साथ आकर बैठ गए। पत्तल लगा दी गई। उन्होंने मना किया तो बोले कि ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, खाना मत, पत्तल तो लगवा लो। लगवा ली। फिर प्रसाद परोस दिया गया। भदौरिया जी ने मना किया तो मित्र बोले कि परोसने दो, खाली पत्तल अच्छी नहीं लगेगी, तुम मत खाना, कोई और खा लेगा। उन्होंने कहा तो परोस दो। परोस दिया गया। इसके बाद वही मित्र फिर सामने आए और बोले प्रसाद लो। इस पर भदौरिया जी गुस्साए बोले मैंने पहले ही मना किया है कि नहीं खाना। मित्र बोले यह प्रसाद है, एक कौर ले लो, प्रसाद का अपमान नहीं होगा। तभी कई मित्र भी समर्थन करने लगे कि एक कौर ले लो, ये मना करते रहे। इस पर कई मित्र बोले कि तुम एक कौर नहीं दोगे तो हम भी नहीं खाएंगे, और उठने लगे। अब यह स्थिति बड़ी विचित्र हो गई सभी के लिए। भदौरिया जी मित्रों के सम्मान में कहा कि चलो एक कौर लेता हूँ, और पूरी का एक टुकड़ा तोड़कर खा लिया। भदौरिया जी बताते हैं कि वह कौर गले के नीचे जाते ही झटका सा लगा। श्री राधा रमण मिश्र जी का पूरा चेहरा आंखों के सामने नाच गया।
उनका पूरा वाक्य की काल ते खाए लगे हैं कानों में गूंज गया। बस उसके बाद तो बेचैनी बढ़ गई। जीवन भर अन्न ना करने का संकल्प जरा सी बात में धराशायी हो जाएगा, सोचा भी नहीं था। उन्हें राधारमण मिश्र जी का वाह कितना बेचैन करता रहा कि जल्दी से यह लोग उठे और यह बाबा से मिलने बरिगवां के लिए निकले। राधा रमन मिश्र जी का कहा सत्य हो गया था। भदौरिया जी वहां से अपने घर जाने के बजाय सीधे बरिगवां के लिए निकल गए। वहां पहुंचे राधारमण मिश्र जी बीते दिन की तरह ही उसी छत पर तख्त पर धूप में आंखें बंद किए बैठे थे। आनंद में जाकर दंडवत प्रणाम किया। राधारमण मिश्र जी ने आंखें बंद किए हुए ही बोला, बच्चा खाए आए यानी खाए। अब भदौरिया जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकाली। क्या सोच रहा था, क्या हो गया? राधारमण मिश्र जी ने उन्हें गले लगा लिया, फिर कहा कि देखो, शरीर 5 प्रकार के कोष से मिलकर बना है, इसमें एक अन्नमय कोष भी है, इसीलिए खाना नहीं त्यागना। जितनी शरीर को जरूरत है उतना ही खाए, न कम न ज्यादा। इस घटना के बाद से संतोष भदौरिया जी ने श्री राधारमण मिश्र जी को अपना गुरु मान लिया और तभी से इनकी सेवा में रहने लगे।